दो और छोटे छोटे प्रश्न हैं। रामचरितमानस, राम राज्य, राम मंदिर, ये आज की तारीख में कोई भी ऐसा दल नहीं है जो इनकी बात किए बिना अपनी बात को आगे बढ़ाता हो, बल्कि 2023 ये चल रहा है और आगे 2024 में ये माना जा रहा है कि ये विषय अछूते नहीं रहेंगे। एक पूरा जोर लगा करके इन विषयों को जीवित भी रखा जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। बयान प्रतिदिन आते हैं, बयानों पर बहस होती है, बहस पर हमको भी जाना पड़ता है। जैसा आपने कहा, चौथे स्तंभ को जब आप ये जन चर्चा छेड़ेंगे तो हमको जाना ही पड़ेगा। आप इसे किस तरह देखते हैं? राम पर, रामचरितमानस पर, राम राज्य पर, राम मंदिर पर, इन सब पर इतनी बहस का अच्छा नतीजा हो रहा है या माहौल बिगड़ रहा है? देखिए, संक्रमण के दौर में कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ डिजास्टर भी होते हैं। तो भारत के लिए संक्रमण का दौर है। हम पूर्ण मानसिक आजादी की ओर अब धीरे धीरे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति का उद्भव ही हमारी पूर्ण आजादी होगी। ज्ञान ही हमारी पूर्ण आजादी होगी। ज्ञान की एक ही परिभाषा है, आप याद रखेंगे, ज्ञान मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। मुक्ति का अर्थ होता है लिबर्टी, लिबरेशन और सल्वेशन। इस दुनिया का सनातन धर्म में चार ही थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बड़ी एक प्यारी बात कह के मैं आपको कहता हूं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप देखो, धर्म और मोक्ष तो गायब हो गए, काम और अर्थ बचा रह गया इस दुनिया में। ठीक कैसा हो गया? गंगा जी जब अपनी धाराओं में बहती हैं तब उनकी आरती होती है, पर वही गंगा जी जब बनारस में बढ़ जाती हैं, काशी में, तो वही माँ जो रोज आरती करने जाते हैं ना, झाड़ू मार के उनको निकाल देती है। किसी ने पूछा गंगा जी को झाड़ी मारते, तो घर में घुस गए तो हम क्या करें? गंगा भी अपनी मर्यादा को तोड़कर जब घरों में घुसती हैं तो आरती के बजाय झाड़ू उनको लग जाते हैं। मनुष्य भी केवल अर्थ और केवल काम के लिए जी रहा है। धर्म और मोक्ष की मर्यादा को उसने तोड़ दिया, किनारों को तोड़ दिए। इसलिए मनुष्य पागलपन की स्थिति में घूम रहा है। इसलिए राष्ट्र के राष्ट्र बर्बाद हो रहे हैं। एक ही धर्म के मानने वाले राष्ट्र भी बर्बाद हो रहे हैं। पाकिस्तान में बम फूट रहा है, बताओ, इस्लामिक कंट्री है। अब वहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वहां तो कोई लड़ाई नहीं है दूसरे से ना, वहां क्यों फूट रहा है? अफगानिस्तान में प्लेन के चक्के पकड़ के लोग भाग रहे हैं, उन्हीं के लोग, भाई वहां क्यों हो रहा है? क्या कारण है? तो इससे भी कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा सनातन धर्म ही है जो वसुधा को अपना कुटुंब मानती है। ये धर्म का जितना प्रचार होगा, वास्तव में विश्व उतना सुखी होगा। केवल भारत की बात नहीं करता मैं, पूरा दुनिया और पूरी मानवता ऋणी रहेगी सनातन धर्म की। जब इसका प्रादुर्भाव हुआ था तब भी लोग सुखी थे, अब इसका विकास होगा तो लोग आनंदित महसूस करेंगे। और आप देखो ना, वृंदावन में भरे हुए हैं केवल विदेशी लोग, हरे कृष्णा करते हुए 3 बजे सुबह से। हमारे वृंदावन के लोग सोए रह जाते हैं कभी कभी, आलसी हम जैसे लोग, लेकिन वो 3 बजे सुबह उठ करके हाथ में माला लेकर के 15 किलोमीटर की परिक्रमा लगा करके श्री कृष्ण की शक्ति पहचानने आ गए हैं। अर्थात वैभव की पराकाष्ठा से नीचे उतरकर अब वो सनातन संस्कृति के उस उद्भव को, आनंद को अनुभव करना चाहते हैं, जिसके लिए मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी पर होता है। तो सनातन धर्म तो सबके लिए है जी। राम मंदिर के उपरांत अब वृंदावन, मथुरा, हर उस जगह जहां मंदिरों का, नगरियों का वैभव, जो पुरातन वैभव था, उसको लौटाने के लिए संकल्प, लेकिन पुनः वही विवाद और अदालतों का शरण में जाना, विवादों के निपटारे के लिए वर्षों तक का इंतजार करना, ये कब तक चलेगा? इसमें सरकारों की भूमिका आप कैसी पाते हैं? काश की हमारे यहाँ इतने मुस्लिम भक्त हुए श्री कृष्ण के, आज तक किसी भगवान के अवतार के इतने मुस्लिम भक्त नहीं हुए। जहाँ ताज बेगम जा रही होती हैं कहीं और दर्शन करके ठाकुर जी के नैनों का कहती है, मुझे नहीं जाना मक्का मदीना, मुझे तो यहीं मिल गए, और जीवन भर वहीं रह गई। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर रसखान है, उनकी समाधि बनी है गोकुल में। उन्होंने कृष्ण को जितना समझा, कृष्ण का अर्थ है आनंद। देखो भैया, आप कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, आनंद तो आपको चाहिए ना। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद। उन्होंने पहचाना था। मुझे लगता है आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को देखो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देखो, अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे बील अब्दुल हमीद को देखो। क्या हम इनके वंशज हों तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बाबर औरंगजेब से अपना, और डाल्टन और लॉर्ड कर्जन से अपना रिश्ता आप जोड़ोगे तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है ना। जो आक्रमण करने आए, जो आपको दबाने आए, जो आपके प्रति कितना अनाचार अत्याचार किए, तो ये तो सामान्य विद्या है। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है। पता नहीं राजनीति का ऐसा खेल है, वोट का ऐसा खेल है कि गुलामी मानसिकता को यहाँ ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम इसी के साथ जुड़े रहेंगे। नाम बदलने में क्या रखा है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पिताजी का नाम राम नारायण हो और मैं कह दूं कि आज के बाद गैब्रियल डिसूजा होगा, आप बोलेंगे गुरुजी आप पागल हो गए हैं।
आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे पिता का नाम आप गलत बोल रहे हैं। क्यों पिता का नाम बदल दिया, उससे क्या होगा? पिता तो नहीं बदल गए ना। नहीं, आप कैसे नाम बदल देंगे? राम नारायण जी नाम है उनका, राम नारायण पाठक जी नाम है, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। वैसे ही आपके संस्कृति के एक एक प्रतीकों का नाम, सड़कों का नाम, सरकारी विद्यालयों का नाम आपने अपने क्षेत्रीय योद्धाओं के नाम पर क्यों नहीं रखा? क्षेत्रीय कला के क्षेत्र में क्षेत्रीय रूप से जो उन्नत नायक थे, राष्ट्रीय जो नायक हैं, उनके नाम क्या कम पड़ गए थे? अरे जनरल डायर के द्वारा मारे गए केवल जलियांवाला बाग के लोगों का नाम उठा लेते तो भारतवर्ष के सारे इमारतों का नाम उनके ऊपर रख देते, तो जब देखते तो याद होता कि कभी ब्रिटिश हुकूमत ने हमें इस तरीके से गोलियां मारी थी, हमारा राष्ट्र स्वाभिमान जगता और कहीं ना कहीं उनके प्रति कृतज्ञता की भावना होती कि राष्ट्र की आजादी के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। अपने लोगों के नाम पर, नायकों के नाम पर राष्ट्र के इमारतों का नाम रखने से भी जो लोग डरते हैं, उनके नियत पर संदेह करना चाहिए। मैं किसी दल की बात नहीं करता, और शायद आज के बाद सुनने के बाद वो भी डरने लगे इस चीज से कि अगर हम ये करेंगे तो कहीं ना कहीं वह सोचेगा कि हमारा मामला अब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम गुलामी संस्कृति के साथ खड़े हैं। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है और श्री कृष्ण मंदिर बहुत जल्द बनेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मुसलमानों का भी इसमें सहयोग होगा, प्रत्येक राष्ट्रवादी इसमें सहयोग करेंगे, सनातनी सहयोग करेंगे। चलो बाहर हो जाता तो बड़ा आनंद आता, न हुआ, रस खान जैसे लोग नहीं हैं, कोर्ट से ही आएगा, पर वहां 492 साल लग गए, मुझे पक्का विश्वास है इसमें 492 दिन भी नहीं लगेंगे, ये काम होगा। अंतिम बात जिससे मैं चाहता हूं कि दर्शक इस पूरे साक्षात्कार को, बल्कि आपकी वाणी को अच्छी तरह समाहित कर पाएं। आप हमेशा सत्य के ऊपर जोर देते हैं, जितना भी मैंने आपको सुना, आपने कहा सत्य से बढ़कर कुछ नहीं, एक से बढ़कर एक दृष्टांत आपने सुनाए हैं, कथाएं आपने सुनाई। आज का सत्य क्या है? राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल, या धर्म के मुताबिक अब राजनीतिक दल और राजनीति चलने लगी? आज का सत्य यही है कि धर्म के अनुरूप राजनीति प्रजा के भलाई उन्नति के लिए काम करना प्रारंभ करें। धर्म को राजनीति से अलग करने का पागलपन मैकोले की शिक्षा ने जो दिया था, उससे मुक्त होने की जरूरत है। धर्म युक्त राजनीति जब होगी, हर आदमी राम राज्य की तरह, राम जैसे राजा जो अपनी पत्नी को पाने के लिए समुद्र पर पुल बांधकर चले गए बंदर भालुओं को लेकर, लेकिन अपने राष्ट्र के लोगों की, एक साधारण व्यक्ति की बात सुनकर के अपने निजी संबंधों का परित्याग कर दिया। राजनीति वास्तव में वैसे धार्मिक मूल्यों के अनुसार चलनी चाहिए, और उन धार्मिक मूल्यों का अगर कोई थोड़ा सा भी यहां पर प्रकटीकरण करता है, मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले सकता हूं और अपने योगी जी का नाम ले सकता हूं। न कोई अपना न कोई पराया, पूरे राष्ट्र को अपना परिवार समझकर। पर इसमें लोग आप पर भी, मेरे ऊपर बीजेपी का आरोप लगा देंगे। विवाद लगा सकते नहीं लगा सकते जैसे हैं, तमाम संतों पर। देखिए आप लगा सकते हैं, पर मैं नहीं, बहुत 4 साल 5 साल पहले तो मैं यहाँ पर था, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी मेरे पास आया करते थे, वो मुझे प्रणाम करते थे, मेरे प्रसाद खाया करते थे, कांग्रेस के सारे लोग बैठा करते थे। अभी मैं एयरपोर्ट से जा रहा था तो वहां पर अखिलेश जी को पता चला कि गुरुजी यहाँ पर हैं, वो दौड़ के आ गए लॉन्च। यहाँ भी सरकार अच्छा काम कर रही है, मेरे साथ में आकर के बैठे। मैं कह रहा हूँ सभी भारतीय हैं ना, एक संत का काम है भारतीयता और सनातन के पक्ष में लोगों को काम करने की प्रेरणा देना। ठीक, मेरा तो साफ साफ कहना है। अब अंतिम बात सुन लीजिए, चाहे मिस्टर नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन मायावती जी हो, चाहे कोई भी हो, राष्ट्रवाद के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, प्रजा के लिए और अपने धर्म के उत्थान के लिए और गुलामी मानसिकता से मुक्त होने के लिए, सनातन बोर्ड बनाने के लिए जो आगे आएगा, रितेश्वर सदा उनके साथ खड़ा रहेगा।